अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 1 है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 होता है वो थ्योरम होता है, और थ्योरम लाजमी तौर पर आपने अटैम्प्ट करना होता है, इसमें चॉइस नहीं होती। और 9th क्लास के जो थ्योरम्स हैं वो चैप्टर नंबर 12 में से एक थ्योरम होता है, और ये एक जो थ्योरम है वो 8 नंबर का होता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 1 है। जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड के पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो थ्योरम होता है, और वो आपने लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करना होता है, इसके अंदर आपको चॉइस नहीं होती। तो इसमें जो आज हम पहला थ्योरम करेंगे जो आपका 9th क्लास में से है। अब क्या है थ्योरम क्या है, और उस थ्योरम से हम पहले एक डेफिनेशन करेंगे। थ्योरम है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर कि कोई पॉइंट जो है राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट के ऊपर है। अब राइट बाइसेक्टर क्या है पहले हम इसको भी देखेंगे, अब फिर हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। on the line any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end point। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है राइट और बाइसेक्टर। अब ये दो वर्ड हैं, दो भी क्या तीन हैं। एक बाइसेक्टर जो कि बाई और सेक्टर का कलेक्शन है, और एक राइट। अब ये क्या है राइट बाइसेक्टर। पहले हम देखते हैं बाइसेक्टर क्या है, फिर देखेंगे राइट बाइसेक्टर क्या है। देखिए राइट बाइसेक्टर की एक डेफिनेशन है, आपके बुक के ऊपर भी लिखी हुई है कि a line is called right bisector of a line segment if it is perpendicular and passes through its midpoint। मतलब कि जो सपोज आपके पास कोई लाइन है, अब इसके मिड पॉइंट से मतलब इसके दरमियानी नुक्ते से गुजरने वाली लाइन इसकी बाइसेक्टर कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये ए बी सपोज आपके पास कोई लाइन है। अब इसका ये सपोज मिड पॉइंट है जिसको हम एम का नाम देते हैं। कोई भी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से पास करेगी वो इसकी बाइसेक्टर कहलाएगी। कोई भी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करेगी, और वो चाहे जिस मर्जी एंगल से आए, जहां से मर्जी आए, जिस तरफ से मर्जी आए, इसके साथ जो भी एंगल बनाए वो इसकी बाइसेक्टर कहलाएगी। इस लाइन ए बी की ये बी और ये बी दोनों लाइन क्या है बाइसेक्टर है। मतलब कि इस लाइन को बाइसेक्ट करती हैं, बाई मीन टू और सेक्टर मतलब पार्ट्स। मतलब कि इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो ये लाइन जो है इसकी ए बी की बाइसेक्टर कहलाती है, और वो जिस तरफ से मर्जी आए वो इसकी बाइसेक्टर कहलाएगी। अब दूसरा क्या है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होगा राइट, जैसा कि आपको पता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब 90 डिग्री के एंगल के साथ ही ये भी कनेक्ट है कि ऐसी लाइन जो कि मिड पॉइंट से भी पास करे और जो एंगल बनाए वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ सपोज दैट कोई भी एंगल बनाती है, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, राइट एंगल इसके साथ नहीं बनाती, तो इसको राइट बाइसेक्टर नहीं बोल सकते सर, सिर्फ हम इसको बाइसेक्टर बोल सकते हैं क्योंकि ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही। ये जो लाइन है ये भी इस लाइन के साथ जो एंगल बना रही, ये वाली लाइन ये भी 90 डिग्री का नहीं बना रही, अदर देन 90 है, जो कि ग्रेटर देन 90 भी आपको नजर आ रहा होगा। 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से कोई डिफरेंट है, तो 90 डिग्री का एंगल इसके साथ नहीं बनाती, लेकिन अदर देन 90 बनाती है। तो ये हम इसको राइट बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, हम जस्ट इसको बाइसेक्टर बोलेंगे। अब ऐसी लाइन जो कि राइट बाइसेक्टर कहलाएगी वो कौन सी होगी जो दो चीजों को फुलफिल करे।
एक तो उसके मिड पॉइंट से पास करे और दूसरा इसके साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी, जिसको राइट एंगल की वजह से राइट बाइसेक्टर बोलेंगे। अब ये सपोज दैट इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। अब ऐसी लाइन जो एंगल भी 90 डिग्री का बनाए इसके साथ और दूसरा इसके मिड पॉइंट से भी पास करेगी तो उसको हम बोलेंगे राइट बाइसेक्टर। ये सपोज दैट आपके पास ये लाइन है, ये इसके साथ जो एंगल बना रही है वो भी 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल, राइट मतलब होता है सीधा, सीधा एंगल बनाती है, ये ऊपर से बिल्कुल सीधी आ रही है। अब एंगल भी 90 डिग्री का इसके साथ जनरेट हो रहा है, दूसरा इसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है, इसको दो सेक्टर में, इसको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके चली गई है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसकी राइट बाइसेक्टर है। इसको हम राइट बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, बाइसेक्टर बोल सकते हैं। इसको भी हम बाइसेक्टर बोल सकते हैं, इसको भी हम बाइसेक्टर बोल सकते हैं। अब ये क्यों राइट बाइसेक्टर हुई? क्योंकि इसके साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल भी राइट एंगल है, दूसरा इसके मिड पॉइंट से पास करेगी तो इसके साथ जो इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इसने इसको डिवाइड कर दिया है। अब राइट एंगल के साथ जो चीज किसी के ऊपर मिलती है, किसी के साथ मिलती है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। अब ये सपोज इसको हम नाम दे देते हैं एल एम लाइन का, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं एल एम का। तो हम ये 90 पे आ रही है तो इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, एल एम लिखने में इसको एल एम परपेंडिकुलर ए बी, एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहां से एक और भी चीज निकलती है कि लाइन जो है राइट एंगल पे आ सकती है लेकिन उसके मिड पॉइंट से नहीं पास करती। ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल तो बना रही है लेकिन इसके मिड पॉइंट से दरमियानी नुक्ता से पास नहीं करती। दरमियानी नुक्ता क्या है कि अगर इस लाइन की टोटल जो लेंथ है वो अगर 10 सेंटीमीटर है तो इस मिड पॉइंट से पीछे भी 5 रह गई और इस मिड पॉइंट से आगे भी इसकी जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब इसकी दोनों तरफ जो लेंथ है वो इक्वल बाकी रह जाएगी। अब ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट से पास नहीं कर रही, इसको हम बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, ये राइट तो है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो है। अब ये लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है लेकिन इसके साथ एंगल 90 का नहीं बना रही, तो लिहाजा हम इनको बाइसेक्टर बोल सकते हैं, राइट बाइसेक्टर नहीं बोल सकते। अब ये जो लाइन है ये वाली पहले देखें, ये लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का तो बना रही है, इसको हम राइट तो बोलेंगे, राइट मतलब परपेंडिकुलर तो बोलेंगे लेकिन हम इसको बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे। ये लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी करके जा रही है, दूसरा जो इसके साथ एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का बना रही है, तो लिहाजा इस चीज को हम बोलेंगे राइट बाइसेक्टर, मतलब 90 का एंगल बनाए, दूसरी बात है कि उसके मिड पॉइंट से पास करे, तो देन हम इसको बोल सकते हैं कि इसका राइट बाइसेक्टर है। तो ये वर्ड था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है। और दूसरी बात यह याद रखना कि थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर इज से पहले वाली जो चीज होगी वो गिवन होगी। थ्योरम की स्टेटमेंट दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, एक गिवन और एक उस गिवन के साथ हमने टारगेट अचीव करना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रूव, कि हमने उसको प्रूव करके देना है। एक जो गिवन चीज है स्टेटमेंट के अंदर के वो कैसे पता चलेगी, जो इससे पहले चीज होगी वो होगी गिवन और इसके जो बाद वाली चीज होगी वो हमने करनी होगी प्रूव। मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले जो चीज होगी स्टेटमेंट के अंदर वो हमें गिवन होगी और हेल्पिंग वर्ब के जो बाद वाली चीज होगी वो हम लोग प्रूव करके देंगे। इज या आर वगैरह इसके अंदर यूज होते हैं। तो अब देखिए एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, अब राइट बाइसेक्टर की कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई है। ये मतलब इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है, कि ऐसी लाइन जो उसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल के साथ पास करे ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो वो क्या होगा, वो वाला जो पॉइंट होगा उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल फासला पर होगा। थोड़ा सा इसको रफली समझ लें, उसके बाद हम नीट करते हैं। क्या कहता है कि
एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये इसका सपोज कोई मिड राइट बाइसेक्टर लाइन है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का कोई ना कोई पार्ट, सेगमेंट का पार्ट। अब ये आपके पास कोई लाइन है, इसका ये राइट बाइसेक्टर है, ये जो है इसका राइट बाइसेक्टर है, उसका बात करने का मतलब क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट क्या है वो, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, किसके, इस लाइन के एंड पॉइंट, मतलब इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी आप लोग पॉइंट ले लें, वो पॉइंट इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल फासले पर होगा। ये वाला फासला और ये वाला फासला दोनों तरफ सेम होगा। ये पॉइंट ले लें, इसका ये वाला फासला और ये वाला फासला जो होगा वो सेम होगा। अब हमें गिवन क्या है, इससे पहले देखें कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि कोई राइट बाइसेक्टर है किसी लाइन का और उसके ऊपर कोई पॉइंट है, फिर हमने प्रूव क्या करके देना है, वो वाला जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो ये चीज है। अब देखें हम एक बात है कि जो थ्योरम होगा उसकी जो डायग्राम है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर थ्योरम की डायग्राम आपकी ठीक नहीं है तो आपको ना कोई क्लास के अंदर मार्क्स देगा, ना आपको बोर्ड के पेपर के अंदर कोई एक नंबर भी नहीं देगा। अब देखें कोई हम लोग लाइन लेते हैं, ये हमारे पास कोई ए बी लाइन हमें गिवन गया है, ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जो बुक के अंदर थ्योरी है हम बिल्कुल उसके साथ चलेंगे क्योंकि वो भी आप लोगों को मैच करवाना होती है। अब हमारे पास कोई हमने पॉइंट लेना है किसी राइट बाइसेक्टर, किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर, तो ये हमारे पास सपोज दैट कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन है ए बी। अब इस लाइन को कोई और लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से पास करती है, जिसका नाम हम रखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, आप चेंज करके रख सकते हैं लेकिन फिर आपको पूरे थ्योरम के अंदर नाम वही वाले यूज करना होंगे। अब इस लाइन ए बी का कोई राइट बाइसेक्टर है एल एम, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट लेना है, क्योंकि यहाँ तक देखो ना कि कोई पॉइंट है किसके ऊपर है, राइट बाइसेक्टर के किसके, लाइन सेगमेंट के। इसका मतलब है कि कोई लाइन सेगमेंट है उसका कोई राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो लिहाजा हमने ये लाइन ली, इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर के लिया और इसके ऊपर हम लोग कोई पॉइंट ले लेंगे। अब थ्योरी क्या है, गिवन क्या है, एनी लाइन एल एम, ए लाइन एल एम intersect the line segment AB अब जो एल एम है ए बी को इंटरसेक्ट करती है। अब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है उसका बुक वाले के अकॉर्डिंग हम नाम रख देते हैं सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। अब सी इसका मिड पॉइंट है, तो लिहाजा ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस जो है वो आपके पास सेम हो जाएगा। मतलब ये राइट बाइसेक्टर है ना, तो ये जिस पॉइंट से पास करेगी वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट से पास करेगी तो दोनों तरफ जो डिस्टेंस है हमारे पास वो सेम रह जाएगा। दोनों तरफ जो डिस्टेंस है उसे थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा लग रही थी, हमने इसको छोटा कर दिया। अब इसका ए बी पॉइंट है, ये भी ठीक है। अब ये सी अगर इसका मिड पॉइंट है तो देखें ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का जो डिस्टेंस है दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी और बी सी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे। और दूसरा जो एल एम है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब राइट बाइसेक्टर है ना। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल भी 90 डिग्री का बनाया। अब 90 डिग्री का एंगल बनाया तो इसका मतलब क्या है कि एल एम सच दैट जो एल एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के, और दूसरा राइट की वजह से परपेंडिकुलर। अब दूसरा ए सी इक्वल टू सी बी एंड ए सी इक्वल टू योर कॉन्ग्रेंट बी सी। अब कॉन्ग्रेंट ये नोटेशन है कॉन्ग्रेंट की, कॉन्ग्रेंट और ये
सिमिलर और इक्वल को हम लोग एक और लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे क्या है। अब इसके बाद देखें, अब इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट लेना है, लिया उसे अकॉर्डिंग टू उसकी थ्योरी के। अब ये कोई पॉइंट हमारे पास है P, कोई पॉइंट हमारे पास है P। अब ये तो हो गया उसकी गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने क्या दिया था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, कि कोई पॉइंट P हमने ले लिया ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर। यही हमने इसको वर्डिंग के अंदर लिख दिया थ्योरी, एनी लाइन LM इंटरसेक्ट द AB एट पॉइंट C एंड P एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। अब देखें हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ये P इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, तो मतलब P का जो A से डिस्टेंस और P का जो B से डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम है। ये चीज हमने प्रूव करके देना है। तो टू प्रूव क्या है, यही जो हमें नजर आ रहा है कि PA जो डिस्टेंस है PB डिस्टेंस के इक्वल, PA इक्वल टू PB, मतलब P से A का डिस्टेंस P से B के डिस्टेंस के हमने इक्वल ये प्रूव करके देना है। ओके, अब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो भी एक हम गिवन चीज के अंदर एक सूटेबल अपने पास से हमने काम करना होता है जो कि एप्लीकेबल भी हो। ये नहीं कि हम कोई इरेगुलर काम कर दें, जो कि ऐसा काम करना होता है जिसके करने से हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट रॉन्ग ना जाए, मतलब ट्रू रहे। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, इस चीज को हम एक ट्रायंगल की शक्ल देने के लिए इस P को इस A से मिला देते हैं और इधर भी P को B से मिला देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इधर भी एक ट्रायंगल जनरेट हो जाएगी और इधर भी एक हमारे पास ट्रायंगल जनरेट हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन देखें, क्या करेंगे हम लोग कि इस P को A से और इस P को हम लोग B से मिला देते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जो कंस्ट्रक्शन वाला काम होता है वो हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए कि ओरिजिनल चीज गिवन क्या है और हमने अपने पास से क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन जो इस डायग्राम के अंदर करना होती है वो हम लोग डॉटेड लाइन के अंदर करते हैं। ओके, ज्वाइन क्या किया, P को A से और P को B से मिला है, तो ज्वाइन P with A and B। ओके, अब ये हमारे पास दो, इस डायग्राम के अंदर दो ट्रायंगल जनरेट हो गई हैं। इनके ऊपर हमने डिस्कशन करके इस चीज को प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट P है A से और B से इक्वल फासले पर है। तो देखते हैं, प्रूफ में आइए, एक तरफ हम लोग स्टेटमेंट्स देंगे, एक तरफ हम लोग रीजन देंगे। स्टेटमेंट और रीजन की एग्जांपल क्या है कि हम लोग जो भी अपने पास से एक स्टेटमेंट मतलब अपना एक बयान देंगे उसके ऊपर हम लोग अपना एक प्रूफ देंगे, अब एक अपना सबूत देंगे कि ये इस बिना पर ये चीज़ ठीक है। अब देखिए ज़रा गौर से, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल जनरेट हो गई हैं इस फॉर्म के अंदर। ये इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल जनरेट हो गई, एक इधर वाली साइड पे और एक इधर वाली साइड पे। वैसे ये इकट्ठी हैं, एक आपको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने ये बनाया। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PAC या CAP, और ACP आप बुक वाले लिखा हुआ है ACP, आप जिस वे से मर्जी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसका नाम क्या, BCP, इन ट्रायंगल ACP और BCP। ये नोटेशन ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल BCP, और यहाँ पर ये जो एरो का निशान इसको बोलते हैं, अभी ज़हन से निकल रहा है,
इन दोनों ट्राइंगल, इसका मतलब यही है कि हमने एसीपी और बीसीपी ट्राइंगल के ऊपर रहते हुए हमने यहाँ पर वर्क करना है। अब जरा गौर से देखें, जो पीछे वाली डेफिनेशन है उनको माइंड में रखें कि ये एल एम जो है ये ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। अब राइट बाइसेक्टर है तो ये सी पॉइंट जो है ए बी के मिड पॉइंट पे है, दरमियान पे है। तो ए सी बी सी ये सारी चीजें हम लोग पीछे कर रहे हैं कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। दूसरा, ये एल एम राइट है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का। किस बिना पे? राइट होने की वजह से, राइट बाइसेक्टर होने की वजह से। अब ए सी ये हमें पहले पता है कि बी सी के इक्वल है। ए सी इक्वल टू बी सी क्या है कि ये चीज उसने खुद दी है कि ये उसका राइट बाइसेक्टर है ए बी का, तो लिहाजा ये ए सी और बी सी क्या है? दोनों तरफ इक्वल है। तो ये हम वही लिख देंगे कि गिवन है। इस चीज की समझ आ गई? स्टेटमेंट रीजन के बाद हमने एक स्टेटमेंट दी। अब वो किस बिना पर ठीक है? क्योंकि वो उसका हमने एक प्रूफ दे दिया कि ये इस बिना पर ठीक है। अब दूसरा देखें, जो ये वाला एंगल है इस ट्राइंगल एसीपी के अंदर और ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल बीसीपी के अंदर, ये दोनों हैं तो 90 के। अब ये इसके ऊपर राइट है तो लिहाजा इसके दोनों तरफ जो एंगल है 90 का बनता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो एंगल एसीपी, और एक बात याद रखना कि जिस एंगल की आप लोग बात कर रहे हो उस एंगल को लिखते हुए, क्योंकि एंगल को लिखते हैं तीनों वर्टेक्स के नाम से। अब ये एसीपी है ना, एसीपी, एक एसीपी। अब यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है और यहां पर भी एक एंगल बन रहा है। अब अगर आप लोग जिस एंगल की बात कर रहे हो उसको लिखते वक्त आपने दरमियान में रखना है। अगर आप सी एंगल की बात कर रहे हो एट सी की, तो सी के लिए आप क्या लिख सकते हो? एसीपी या पीसीए, आपकी मर्जी है। वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आगे जाके बातें आती हैं, यहां पर आपको कोई मसला नहीं। अब एसीपी का मतलब है कि एंगल सी, इसका मतलब क्या है कि एंगल सी। अब ए पी सी, इसका मतलब क्या है कि एंगल पी। अब सी ए पी, इसका मतलब क्या है कि एंगल आप ए के ऊपर बात करें। मतलब क्या है कि जिस एंगल को आप शो करवाना चाहते हो, जिस एंगल को आप जाहिर करना चाहते हो कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो वर्टेक्स का नाम है उसको आपने दरमियान में रखना है। एसीपी, इसका मतलब है कि एट पॉइंट सी पे बनने वाला एंगल। अब एसीपी का मतलब एसीपी, इस तरफ से एसीपी का मतलब ये वाला एंगल। अब बीसीपी का मतलब ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के अंदर। एसीपी इस ट्राइंगल के अंदर, बीसीपी इस ट्राइंगल के अंदर। दोबारा सुनना, जिस एंगल की आप लोग बात कर रहे हो, जिस एंगल का वाज़े करना चाहते हो, उस एंगल के ऊपर जो वर्टेक्स का नेम है उसको आपने दरमियान में रखना है। ओके। अब एंगल एसीपी और एंगल बीसीपी, एंगल एसीपी, ये जो नोटेशन है एंगल की है और ये जो नोटेशन है अलामत है ये ट्राइंगल की। एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल बीसीपी, एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल, मतलब एंगल एसीपी एंगल बीसीपी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। किस बिना पे? वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि दोनों तरफ एंगल जो है सेम बन रहा है, और राइट है तो राइट दोनों तरफ, मतलब इसका एंगल 90 का ही बनेगा। अब इसकी रीजन क्या है? पीसी परपेंडिकुलर ए बी, गिवन पीसी परपेंडिकुलर। आप अगर यही लिख दो गिवन तो ये भी काफी है, आप ना लिखो पीसी परपेंडिकुलर ए बी तो ये भी, ये सिर्फ और सिर्फ आप गिवन लिख दो तो ये काफी है इसके अंदर। अब इसके बाद तीसरा देखें कि ये जो ट्राइंगल एसीपी है, मतलब इस तरह वाली ट्राइंगल है आपके पास, इसके अंदर जो इसकी ये वाली साइड है पी से सी, मतलब पी सी, इसकी लेंथ, और ये जो ट्राइंगल है बीसीपी, इसकी जो लेंथ है पीसी, मतलब इस ट्राइंगल के लिए पीसी, क्योंकि दोनों के लिए ये सेम है
दोनों ट्राइंगल के अंदर ये पी सी जो है सेम है, तो लिहाजा दोनों ट्राइंगल के अंदर इसकी जो लेंथ है वो सेम है। इसके अंदर भी उतनी ही काउंट होगी, इस ट्राइंगल के अंदर भी इसकी लेंथ उतनी ही काउंट होगी। तो पी सी इस ट्राइंगल के लिए और पी सी इस ट्राइंगल के लिए, दोनों के लिए सेम है। पी सी कॉन्ग्रुएंट पी सी, इसकी रीजन क्या है? कॉमन है। देखो ना, ये कोई दो इकट्ठी चीजें हैं, अब इनके अंदर कोई भी अगर सेम पॉइंट लेंगे हम लोग तो दोनों के लिए उसकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो पीस इस ट्राइंगल के लिए, पीस इस ट्राइंगल के लिए, दोनों साइड के लिए इसकी लेंथ सेम है, तो लिहाजा ये इसके लिए भी उतना ही वेट रखती है और इसके लिए भी उतना ही। वजह क्या है? ये इसकी कॉमन है। अब देखें दोबारा से ट्राइंगल्स को, हमने इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ए सी, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड बी सी इक्वल प्रूव कर दी है, इक्वल शो करवा दी, ए सी बी सी के इक्वल। अब दूसरा, इस ट्राइंगल ए सी पी का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल बी सी पी के इस एंगल के हमने दोनों इक्वल शो करवा दिए। ये देखें ए सी पी बी सी पी के इक्वल, ए सी बी सी के इक्वल, ये चीज हमने शो करवा दी। अब इसके बाद इस ट्राइंगल ए सी पी का ये पी सी साइड और इस ट्राइंगल बी सी पी की ये पी सी साइड, दोनों के लिए चूंकि सेम ही है, थोड़ा सा दोनों ट्राइंगल की वजह से डिफरेंट नजर आ रहे हैं हमें, और डिफरेंस बोलने में नजर आ रहा है, वैसे तो सेम है। तो ये हमने पी सी के इक्वल सेम शो करवा दिया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब एक पिछले चैप्टर्स के अंदर एक पोस्टुलेट है, मतलब एक स्टेटमेंट है, मौजूद है कि अगर दो ट्राइंगल्स हों, उनकी दो साइड्स क्रॉसपोंडिंग साइड, क्रॉसपोंडिंग से मुराद जो साइड है उसके रेलेवेंट दूसरी ट्राइंगल की भी साइड अगर इक्वल आ जाए और एक उनका एंगल इक्वल आ जाए, तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अब देखें इस ट्राइंगल की ये साइड, हमने इस साइड इसके क्रॉसपोंडिंग साइड जो थी उसके इक्वल शो करवा दी है। अब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस क्रॉसपोंडिंग इस एंगल के इक्वल हमने शो करवा दिया है। अब इस ट्राइंगल की ये पीसी साइड इस ट्राइंगल की इस क्रॉसपोंडिंग पीसी साइड के साथ हमने शो करवा दिया है। तो दोनों साइड्स और एक एंगल हमने दोनों ट्राइंगल का इक्वल शो करवा दिया है। अब उस पोस्टुलेट के मुताबिक कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी पी। रीजन क्या है कि एक साइड एंगल और साइड ये वाला पोस्टुलेट है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल की साइड और एक एंगल, एस फॉर साइड ए फॉर एंगल और फिर साइड, दो साइड्स और एक एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, तो दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से मुराद कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के अंदर डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा लाइट सा समझ लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक 9th की बुक है, एक आपके पास 10th की बुक है। ये एक आपके पास बुक है 9th क्लास की और ये एक आपके पास बुक है 10th क्लास की। अब ये बुक्स सिमिलर का मतलब होता है कि मुतशाबे हैं, एक दूसरे के मुतशाबे, वो भी बुक है वो भी बुक है, इनकी खसूसियात सेम है। ये भी पढ़ने के काम आती है, ये भी पढ़ने के काम आती है, इसके भी पेजेस हैं इसके भी पेजेस हैं, ये भी बुक है ये भी बुक है, मतलब इनकी जो है ये देखने में बोलने में एक जैसी है, मुतशाबे हैं। लेकिन इसके पेज नंबर 1 के अंदर कुछ और लिखा होगा, इसके पेज नंबर 1 के अंदर कुछ और लिखा होगा, इसके एंड वाले पेज के ऊपर कुछ और लिखा होगा, इसके एंड वाले पेज के ऊपर कुछ और, इसका बैंडिंग का कलर और होगा, इसकी बैंडिंग का कलर में भी डिफरेंट हो। अब इसके नंबर ऑफ पेजेस कुछ और होंगे, इसके नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कुछ और होंगे। अब दोनों बुक्स हैं कुछ मतलब कुछ चंद कॉमन खसूसियात की बिना पर, तो दोनों को हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इसके लिए जो नोटेशन यूज होती है वो ये वाली होती है। अब आपके पास एक
9th की बुक है इंग्लिश की, दूसरी भी आपके पास किसी और स्टूडेंट की 9th की बुक है इंग्लिश की। अब अगर आप लोग देखें तो इस बुक के अंदर जो पेज नंबर 1 है, इस बुक का जो पेज नंबर 1 है उसके अंदर एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं होगा। इस बुक के नंबर ऑफ पेजेस की तादाद और इस बुक के नंबर ऑफ पेजेस की तादाद बिल्कुल सेम होगी। जितने इसके पेज है उतने इसके पेज है, जितना इसका वेट है उतना इसका वेट है, जितने इसके मतलब जिस पेज पे जो चीज़ लिखी हुई है उसी पेज पे, उसी नंबर वाले पेज पे इस बुक के अंदर भी वही चीज़ लिखी होगी। इस बुक के जो कलर है उस बुक का भी वही कलर, इसका जो ऑथर है उसका भी वही ऑथर है, इसका जो पब्लिशर है उसका भी वही पब्लिशर है। तो लिहाजा इन दोनों बुक्स के अंदर एक आपको 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। हैं ये भी दोनों बुक्स, हैं ये भी दोनों बुक्स, तो ये जो बुक्स हैं ये बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के इक्वल है, 0 to 100, मतलब इनके अंदर कोई चीज भी आपको डिफरेंट नजर नहीं आएगी। तो ये दोनों जो बुक्स हैं ये आपके पास कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट, और उसके लिए जो नोटेशन यूज होती है वो ये वाली, इसी नोटेशन के जो नीचे हम लोग इक्वल का साइन लगा देते हैं ये हो जाती है कॉन्ग्रुएंट। अब ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल जो है अब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। ये ट्राइंगल एसीपी इस ट्राइंगल बीसीपी के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल की जो चीज है इस ट्राइंगल की उसी चीज के करस्पॉन्डिंग चीज के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग से मुराद कि इसके पेज नंबर 10 का इसके पेज नंबर 10 से जो रिलेशन है वो करस्पॉन्डेंस है, मतलब करस्पॉन्डिंग। ये जो पेज नंबर 5 है इसके पेज नंबर 5 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा इसकी जो साइड एसी है इसके करस्पॉन्डिंग साइड एसी है, मतलब इसकी बेस के करस्पॉन्डिंग है, इसका परपेंडिकुलर इसकी परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग है। ट्राइंगल की होती है ना बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब इसकी जो हाइपोटेन्यूज है इसकी हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डेंस है, इसका जो एंगल है अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। तो अब दोनों ट्राइंगल चूंकि हमने कॉन्ग्रुएंट शो करवा ली है तो लिहाजा इसकी ये साइड इसके इक्वल ये हम पहले भी शो करवा चुके हैं, और कॉन्ग्रुएंट की खुसूसियत को रखते हुए भी हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल। अब ये एंगल जो है वो इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, अब ये साइड इसके इक्वल हमने पहले शो करवा दी है। अब इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिहाजा करस्पॉन्डिंग साइड दोनों की एक दूसरे के इक्वल। अब पी ए पी बी के इक्वल, पी ए पी बी के इक्वल, पी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हम इसकी रीजन दे देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही चीज हमने प्रूव करना थी कि ये जो पॉइंट P है A से और पॉइंट B जो है B से इक्वल फासले पर है, मतलब दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है सेम है। तो यही हमारा जो कंक्लूजन हमने इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो का भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।